Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sarwat Rashid and you are watching your own channel Epic Learning Hub. Dear student, हार्मोनिक मीन का टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। Harmonic mean is the reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocals of the values is called harmonic. Reciprocal of arithmetic mean. अब arithmetic mean का क्या फॉर्मूला है? अनग्रुप का समेशन x ओवर n। अगर आप अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये क्या बनेगा? n ओवर समेशन x, यानी आपने अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल ले लिया। अब आपने रेसिप्रोकल किस चीज का फर्दर लिया? वैल्यूज का। ठीक है, किसका रेसिप्रोकल? वैल्यूज। और वैल्यूज क्या होती हैं डेटा में? x। अब इस x वैल्यू का जब आपने रेसिप्रोकल लिया तो ये हो गया जी 1 ओवर x और समेशन आ गया 7, और ये किसका फॉर्मूला बन गया? हार्मोनिक मीन का। फॉर्मूला की मदद से आप बहुत इजीली ये डेफिनेशन याद कर सकते हो। रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट बेटा इसकी नोटेशन है, इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय h.m और सिंपली h। आप कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हो। उसके बाद है फॉर्मूला। अनग्रुप डेटा के लिए आप फॉर्मूला देखें हार्मोनिक मीन का, जो अभी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी। रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन, द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। ग्रुप डेटा में क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाएगी, n की जगह पे समेशन f आ जाएगा, और 1 ओवर x को आप जब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो समेशन f ओवर x का फॉर्मूला बन जाएगा। लाइक आप इसको यूं भी लिख सकते हो, समेशन f इंटू 1 ओवर x, और हम इस f को 1 से मल्टीप्लाई करके अंदर ले जाएंगे और हम फॉर्मूला की इस फॉर्म को जो है न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। ये तो हो गया स्टूडेंट्स डेफिनेशन, फॉर्मूला, जो कि एग्जाम में आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट नोट, जिसमें से आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं और डेफिनेटली आपका वाइवा भी इसमें से पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो बात जो करेंगे हम पहले पॉइंट को डिस्कस करने से पहले, कि हम डिफरेंट टाइप्स की एवरेजेस को डिस्कस कर रहे हैं। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। जब सभी एवरेजेस हैं, सभी डेटा के सेंटर को लोकेट कर रही हैं, then why we are using different averages? इसलिए बेटे कि हर किस्म के डेटा के लिए हर किस्म की एवरेज अप्रोप्रिएट नहीं होती है। तो यहाँ पर पहले पॉइंट में हम देखेंगे कि हार्मोनिक मीन किस किस्म के डेटा के लिए एक अप्रोप्रिएट एवरेज है। इट इज यूज्ड टू फाइंड द एवरेज ऑफ टाइम, यानी आपके पास टाइम आ जाए, सर्टेन रेट्स एंड रेशियोज आ जाए, फॉर एग्जांपल स्पीड पर आवर, डिस्टेंस की बात हो, यूनिट परचेज पर रुपीस की बात हो, स्पीड और डिस्टेंस का जिक्र हो, तो हम यहाँ पर इस केस में हार्मोनिक मीन को प्रेफर करते हैं बजाय ज्योमेट्रिक मीन या अरिथमेटिक मीन के। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हार्मोनिक मीन कैन नॉट बी डिफाइंड इफ एनी वैल्यू इन द डेटा इज जीरो। अगर आपके डेटा में कोई वैल्यू जीरो हो गई तो बच्चे आप हार्मोनिक मीन इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेट्स सपोज आपके पास एक डेटा है 2 3 0 1। आप अब जब हार्मोनिक मीन निकालेंगे तो हार्मोनिक मीन में आप वैल्यूज का, यानी डेटा की वैल्यूज का रेसिप्रोकल लेंगे। 1 ओवर 2, 1 ओवर 3, 1 ओवर 0, 1 ओवर 1। अब 1 ओवर 0 जो है, जब आप 0 को रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, इन्फिनिटी हो जाएगा, बिकॉज यू नो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। तो जब डेटा में एक वैल्यू अनडिफाइंड आ गई तो हार्मोनिक मीन भी आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकोगे। तो अभी तक हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक मीन पढ़ने के बाद एक चीज आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों, कि अरिथमेटिक मीन एक ऐसी एवरेज है जो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, मेरी कोई भी वैल्यू डेटा में आ जाए, अरिथमेटिक मीन उसको हैंडल कर लेती है, उसके साथ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेती है। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन में आपने देखा कि ज्योमेट्रिक मीन में जीरो आ जाने की केस में ज्योमेट्रिक मीन वैनिश हो गया था, और अगर कोई नेगेटिव वैल्यू हार्मोनिक ज्योमेट्रिक मीन में आ गई थी तो फिर ज्योमेट्रिक मीन अनडिफाइंड हो गया था, क्योंकि उसमें लॉगरिथम का यूज हो रहा था। हार्मोनिक मीन नेगेटिव वैल्यूज के साथ भी टॉलरेट करता है, पॉजिटिव वैल्यूज के साथ भी करता है, लेकिन जीरो आ जाने पर हार्मोनिक मीन कैलकुलेट नहीं हो सकता, और उसकी रीजन भी मैं आपको डिफाइन कर चुकी हूँ, क्योंकि जब आप जीरो का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा।
होपफुली डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम हार्मोनिक मीन के अनग्रुप डेटा पर वर्किंग करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।